हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं दान सेकंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं ज्ञानेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे का जो हमारा बैच चल रहा है उसमें हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया समय और कार्य, उसकी हमारी 4 से 5 क्लासेस हो चुकी हैं। आज हमारी नेक्स्ट क्लास है उसके आगे से। तो चलिए बेटा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं आपके साथ। पहला क्वेश्चन क्या है देखेंगे हम हमारा। राम और श्याम एक काम को क्रमशः 6 से ही 2/3 दिनों और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है बेटा, एक राम है और एक श्याम है। ये आपका 20/3 दिन और ये 15 दिन। तो 20/3 दिन और 15 दिन का मैंने आपको बताया था। इनका क्या हम फाइंड करेंगे, लासा ज्ञात कर लेंगे। लासा इनका आ जाएगा बेटा 60। लासा कितना आ गया 60। तो 20, जब 60 को 20/3 से भाग करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। देखिए इधर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे 20/3 से भाग करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, 20 तिया 60 और 3 तिया कितना हो गया बेटा, 9 हो गया। तो इसलिए हमने कितना हो गया, राम एक दिन में कितना काम कर लेगा, 9 काम कर लेगा। वहीं पर श्याम है, 15 चौका 60 हो जाएगा। श्याम एक दिन में बेटा कितना काम कर लेगा, 4 काम करेगा श्याम। तो यहाँ पे कितना आ गया ये, श्याम एक दिन में 4 काम करेगा। अब आगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में उन्होंने बोला, थोड़ा सा क्वेश्चन में यहाँ पर, अच्छा ये ऊपर नीचे हो गया बेटा, कोई नहीं। तो और उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। अच्छा देखो, उन्होंने मिलकर 4 दिन काम किया, उसके बाद राम काम छोड़कर चला गया। मतलब दोनों ने 4 दिन तक साथ में काम किया था बेटा। तो साथ में काम जब किया था उन्होंने, तो देखो 9 4 13 होते हैं। 13 13 गुणा में 4, इसका मतलब उन्होंने कितना काम किया होगा, 52 काम किया होगा। तो कितना काम खत्म कर दिया उन्होंने, 52/60। तो यहाँ पे कर लेंगे इसको 13/15। इतना काम उन्होंने कर दिया था। तो हमारा शेष काम बेटा कितना बचेगा, शेष काम हमारा बचा, मैंने कल बताया था आपको, एक में से माइनस करेंगे, 1 - 13/15। इसका मतलब 2/15 काम अभी भी क्या है, शेष है। 13/15 काम तो दोनों ने मिलकर किया। अब शेष कितना बचा, 2/15 बचा। ठीक है, इस काम को कौन करेगा, शेष बचे काम को श्याम अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा। श्याम बेटा अकेले कितने दिनों में पूरा कर लेगा, हमें ये बताना है। तो देखेंगे इधर, देखिए काम कितना, शेष कार्य कितना बेटा, 2/15 है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो श्याम की जो क्षमता है बेटा, श्याम की क्षमता कितनी है, 1 कार्य क्षमता अगर हम देखें तो 1/15। ये तो उसका दिन समय है, 15 दिन में कर देगा। कार्य क्षमता इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है, मीन्स 1/15 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/15 जब हम इसको सोल्व करेंगे 2/15 को और ये 15/1 को, तो इसका मतलब 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 दिन। तो जो श्याम है, जो बचा हुआ शेष काम है, उसको कितने दिन में पूरा कर देगा बेटा, 2 दिन में पूरा कर देगा। इसका मतलब बी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, एकदम इसका सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है प्यारे बच्चों। चलिए बेटा, आज का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है देखेंगे। ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रम से 24 दिन, 20 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन को समझने के लिए। जो मैंने तरीका बताया उसी मेथड से आप आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी। देखिए ए 24 दिन, बी बेटा 20 दिन और जो सी है बेटा कितने दिन लेगा, 18 दिन लेगा। 24, 20 और 18 का अगर हम एलसीएम देखें तो बेटा कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। ये कितना, 360 आ जाएगा। जब 360 को 24 से भाग करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, और 20 को 360 से भाग करेंगे जब, तो ये आएगा 18, कितना, 18 आ जाएगा। और 18 को 360 से जब भाग करेंगे तो 18 दूनी 36, इसका मतलब कितना आ गया, 20 आ गया हमारा। ठीक, अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। बी और सी काम प्रारंभ करते हैं और वे 6 दिन काम करके उसे छोड़ देते हैं। बेटा बी प्लस सी ने, दोनों ने मिलकर 6 दिन में कितना काम किया वो ज्ञात कर लेते हैं। 18 + 20 और गुणा में 6, इसका मतलब क्या हो गया, 38 × 6। तो अगर हम देखें उन्होंने काम का कितना
कितना भाग कर दिया होगा, तो 360 से इसको भाग करके देख लेते हैं। तो 6 का ना 6 और 6 छंग 36 60, और बेटा ये कितना आ जाएगा 19, और ये आया यहाँ से 30। इसका मतलब उन्होंने काम का 19/30 भाग खत्म कर दिया था। ठीक है, 19/30 भाग काम का उन्होंने कर दिया था पूरा। शेष कार्य को समाप्त करने के लिए ए को अकेले कितने दिन लगेंगे। अब शेष कार्य बेटा देखते हैं, शेष हमारे पास शेष कार्य कितना बचा, कितना भाग बचा शेष कार्य का, तो देख लेंगे 1 में से माइनस करेंगे 19/30 आ जाएगा यहाँ पर, और ये कितना आ जाएगा 11/30। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो शेष कार्य बचा है हमारा 11/30 बचा। अब उसको कौन करेगा बेटा, ए करेगा। ए कितना समय लेगा ये हमें बताना है। ए कितना समय लेगा, ए समय लेगा बेटा, कितना लेगा देखते हैं। का शेष कार्य कितना हमारा पास 11/30। अगर हम ए की कार्य क्षमता देखेंगे, ये 24 है बेटा। जब 24 की का रेसिप्रोकल करेंगे 11 यहाँ पे क्या 1/24 से भाग कर देंगे, या फिर मैं आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि जो भी उसका दिन हो उसको 24 से यहाँ पे क्या कर लो, गुणा कर लो, या फिर उसका रेसिप्रोकल करके करो, तो दोनों ही क्या आएंगे, सेम ही आएंगे बेटा 11/30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 24/1, क्योंकि ये तो समय है। जब इसकी कार्य क्षमता निकालेंगे इन तीनों की, तो इसकी 1/24 आएगी, इसकी 1/20 आएगी, इसकी 1/18 आ जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कितना आ गया बेटा 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। इसका मतलब क्या हो गया 6 पंजे 30, अच्छा सॉरी 6 पंजे 30 6 चौक 24, मतलब 44/5, 44/5। अब ये हमारा किस में है देखते हैं बेटा, ये आ जाएगा हमारा मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 8 सही 4/5 दिन। 8 सही 4/5 दिन का मतलब है सी वाला ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जिस पैटर्न से मैंने आपको क्वेश्चन अभी तक समझाए, जिस मेथड से, उसी मेथड्स को आप पकड़ लीजिए और एक एक क्वेश्चन सोल्व करते चले जाइए। चलिए प्यारे बच्चों, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में। देखते हैं क्या है हमारे पास। पी एक कार्य को 15 दिनों में तथा क्यू 24 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, देखते हैं पी कितने दिन में कर रहा है बेटा, 15 दिन में कर रहा है, और क्यू कितने दिन में करेगा 24 दिन में। ठीक, 15 और 24 का अगर एलसीएम देखा जाए बेटा, लासा देखा जाए, तो कितना आ जाएगा बेटा 120 आ जाएगा। तो 15 अट्ठे कितना होता है बेटा 120, और 24 पंजे प्यारे बच्चों कितना होता है 120 होता है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ेंगे। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु क्यू कार्य को पूरा होने से 2 दिन पूर्व छोड़कर चला गया। कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे बना लेते। देखिए यहाँ पे उन्होंने क्या करा, P प्लस Q दोनों ने काम को किया, और उसके बाद कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले कौन चला गया, Q चला गया, तो बचा कौन होगा, P बचा होगा बेटा। यहाँ पर P क्या करेगा, काम को पूरा करेगा, है ना। काम को कौन पूरा करेगा, P करेगा। अब तो यहाँ पे देखते हैं 2 दिन पहले Q चला गया, तो इसका मतलब P एक दिन में कितना काम कर रहा है बेटा 8। P एक दिन में 8 काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा उसने, 16 काम किया होगा। ठीक है, 2 दिन में कितना काम किया होगा 16। अगर हमने देखा कि एक हमारा टोटल काम कितना बेटा 120 है, तो 120 में से 16 जब हम माइनस करेंगे तो बेटा ये कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में क्यू गया था 2 दिन पहले कार्य छोड़ के, लेकिन P ने एक दिन में 8 काम किया, तो उसने 16 काम किया, तो जो कार्य पूरा भाग था हमारा 120 था। 120 में से जब हमने 16 माइनस करा तो कितना बच गया बेटे 104 बच गया। अब दोनों मिलकर इसको कितने दिन में कर देंगे 104 काम को बेटा, इनका टोटल कितना 8 5 13। P एक दिन में 8 काम कर रहा है, Q एक दिन में 5 काम कर रहा है, दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे 8 और 5 13, और 13 अट्ठे बेटा कितना हो जाएगा 104। इसका मतलब दोनों मिलकर पूछा क्या है हमसे, कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे, कार्य को पूरा होने में कितने दिन लगे ये पूछा है हमसे। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा बेटा 8, और ये 2 दिन ये हैं। अगर हम इसमें 8 + 2 करेंगे, क्योंकि 8 दिन तक तो P प्लस Q ने दोनों ने मिलकर काम किया,
2 दिन पी ने अकेले काम किया, इसका मतलब 8 और 2 10, कितना 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, अभी यहाँ पर ही गलती, 8 भी ऑप्शन में था और 10 भी आपका ऑप्शन में था, तो आप क्या करोगे 8 उत्तर लगा दोगे और खुशी खुशी घर पे आ जाओगे। लेकिन जब आंसर की आएगी, जब आपको रियलाइज होगा कि मैंने यहाँ पे गलती कर दी, इसका मतलब इसका उत्तर जो आएगा हमारा 10 दिन आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है 10 दिन आ जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों आज का हमारा, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे 5वें दिन तक मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, ए और बी का देख लेते हैं बेटा। ए, ये बी है, ये 18 और ये हमारा कितना आ गया 15 आ गया। हमने अगर देखा इसका लासा कितना आ जाएगा 90 आएगा प्यारे बच्चों। 18 पंजे 90 और 15 छक्के 90। ठीक है, अब हमने क्या देखा, 5 और 6 बेटा कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, 5 और 6 11, तो उन्होंने 5 दिन तक लगातार साथ में काम किया। लगातार 5 छक्का 30, 30/90 और गुणा में कितना कर लो 5। बोलो हाँ या ना। तो जीरो से तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 30/90 गुणा में 5, जीरो से जीरो कैंसिल आउट अगर हम करते हैं तो बेटा 3 ही करना 3 और 3 3 9, 3 ही करना 3 3 अच्छा सॉरी 1 मिनट गलती हो गई बेटा। यहाँ पर 5 और 6 सॉरी 11 आएगा यहाँ पर। 11/90 गुणा में 6, तो 11/90 गुणा में 6 को जब हम सोल्व करेंगे तो 6 से ये कितनी बार चला गया 15 बार। इसका मतलब कार्य का कितना भाग हो चुका होगा 11/15 काम हो चुका होगा। तो शेष भाग कितना बचा बेटा इसका, शेष भाग इसका बचेगा हमारा, एक में से माइनस कर लेंगे 11/15 को, तो ये आ गया हमारा 4/15। इतना काम बचा हुआ है अभी भी, तो इतना काम कौन करेगा प्यारे बच्चों, इसमें ए करेगा। ए की कार्य क्षमता कितनी है 1/18 है। ए की कार्य क्षमता कितनी है 1/18 है। ठीक है, तो ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? अच्छा, तो यहां पे देखेंगे तो ए करेगा, ए कितने दिन में पूरा कर देगा, ये देखो ए कितना समय लगेगा, ए समय लेगा, ये 4/15 और ए की कार्य क्षमता कितनी है 1/18। इसका मतलब 4/15 गुणा में 18/1। ठीक है बेटा, 5 या 15 सॉरी 3 पंजे 15 और 3 छंग 18 आ गया यहाँ पर। 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, लेकिन आंसर आ रहा है गड़बड़। आंसर तो बेटा गड़बड़ कैसे हो गया? 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 24/5 बच रहा है यहाँ पर। 18 दिन 15 दिन है ना, 5 6 11, 11/90। ठीक है, 6 15 छक्का 90 हो गया, 11/15, 4/15। शेष काम तो ये बचा, शेष भाग हमारा बचा 4/15। 4/15 एक काम कर रहा है एक दिन में 5। 1 मिनट बेटा, इसमें कुछ मिसप्रिंट हो गया लगता है, देख लेता हूँ। 1 मिनट का समय दीजिएगा प्यारे बच्चों, इसमें कुछ ना कुछ आपका हो गया है गड़बड़। पाँच और 6 11,
बेटा यहाँ पे हमारा सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, देखेंगे। ये 18वां, ये 1 मिनट, 6 है ना ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा ये 11 था, ये 6 था, 5 6 11, टोटल काम आ गया 11। तो यहाँ पर ओहो बेटा ये 5 दिन है, सॉरी, यहाँ पे 5 से करेंगे ये, तो यहाँ पे 18 हो जाएगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं 6 से कर रहा था, सॉरी बेटा सॉरी। तो ये हमारा तभी उत्तर इसका सही नहीं बैठ रहा, 11/18 आ जाएगा। तो बेटा शेष हमारा कितना बचेगा, शेष भाग हमारा बचेगा 1 - 11/18 इजिकल टू कितना, 7/18। वही मैं कह रहा था, उत्तर बेटा इसका मैच नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने बुक में देखा ध्यान से, तो यहाँ पे 5 है, ये 5 हमने ध्यान नहीं दिया, हमें लगा 6 है, ठीक है, कोई नहीं, देखते हैं इधर। तो यहाँ पे क्या 7/18 हो गया। अब ये करेगा कौन, ए करेगा, तो ए कितना समय लेगा, ए कितना समय लेगा ए। तो बेटा देखिए शेष कार्य कितना है, देखेंगे 7/18। अगर हमने ए की कार्य क्षमता देखी, ए 18 दिन में कर रहा, तो कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, 1/18 हो जाएगी इसकी, कितना 1/18। इसका मतलब 7/18 गुणा में 18/1, तो 18 से 18 कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब कितना दिन लगेंगे उसको, 7 दिन लगेंगे। बोलो हाँ या ना, ठीक है। ओके बेटा, गलती किसी से भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है, मैं कौन सा भगवान हूँ, कोई नहीं। यहाँ पे आ जाते हैं, 7 दिन पूरा लेगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, उसी कार्य को बी 20 दिन में कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद ए कार्य छोड़ देता है। पूरा बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, देखेंगे इधर ए और ये है बी। ए कितने दिन लेगा बेटा, 10, बी कितना दिन ले रहा, 20, दोनों का एलसीएम आ गया 20, इस 10 ही 10 2 या 20 और 20 ही करना 20, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 2, और बी कितना काम कर सकता है, 1 काम कर सकता है। वे दोनों साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु 5 दिन के बाद एक कार्य छोड़ देता है। इसका मतलब 2 और 1 कितना हो गया, 3, 3/20 और गुणा में 5। देखो इस बार ध्यान से देखेंगे, 5 है ये, तो 5 4 जा कितना हो गया, 20 हो गया। तो इसका मतलब 3/4 भाग, 3/4 भाग उन्होंने क्या करा, इतना काम उन्होंने कर दिया। तो शेष भाग कितना बचा कार्य का बेटा, जो शेष भाग है वो कितना बचा, शेष भाग हमारा बचेगा 1 - 3/4। इसका मतलब 1/4, 1/4। शेष कार्य को बी कितने दिन में पूरा करेगा। अब बी करेगा उसको बेटा, देखेंगे बेटा बी करेगा, बी कितना समय लेगा, देखते हैं इधर। बी समय लेगा, बी हमारा कितना समय लेगा, 1/4। इसका जब हम कार्य क्षमता के अनुसार करेंगे तो 20/1 आ जाएगा यहाँ पर, 4 ही करना 4, 4 पंजे 20। इसका मतलब 5 दिन लेगा बेटा, वो कितना लेगा, 5 दिन। तो सेकंड वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को समझ आ रहा है बेटा, 5 दिन लेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन कार्य किया और तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया, ठीक है। शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। अच्छा देखो, ए प्लस बी ने 30 दिन में कार्य किया, तो कितना भाग कर दिया भाई, 20/30, 0 से 0 कैंसिल आउट हुआ इसका, तो ये कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो कितना शेष भाग बचा इसका बेटा, शेष भाग कितना बचेगा, 1 - 2/3। इसका मतलब 1/3 वो उसका शेष भाग बच गया अभी भी, ठीक है। 1/3 भाग अभी भी उनको कौन करेगा, ए करेगा, ठीक है। तब बी ने कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिनों में पूरा किया। बेटा ए ने 20 दिन में पूरा कर दिया, मतलब कि 1/3 किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है,
तो ए अकेले उस कार्य को अकेले, तो बेटा इसका मतलब 20 गुणा में 3। अगर पूरा काम देखें ए अकेला कितनों दिन में कर देगा प्यारे बच्चों, 20 दिन में कर देगा भाई, सॉरी 60 दिन में। इसका मतलब ऑप्शन 3 क्या है हमारा, सी वाला बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बोलो हाँ या ना। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्या आ गया, ये हमारे पास ए बी और सी किसी कार्य को क्रम से 6 दिन 12 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, 1/8 कार्य के पूरा हो जाने ए शेष कार्य बी मिलकर पूरा करते हैं, कार्य के बाद सी कार्य छोड़ देता है। अच्छा बेटा ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, देखें यहाँ पर, ये यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। 1/8 कार्य के बाद सी कार्य छोड़ देता है, ये वाली लाइन यहाँ पे आएगी। ठीक है, उसके बाद ए और बी, यहाँ पे बी नहीं यहाँ पे आएगा, ये ए और बी शेष कार्य मिलकर पूरा करते हैं, पूरा करने के में कितना समय लगा। ठीक, थोड़ा सा आगे पीछे है, उसकी लैंग्वेज हो रही है क्वेश्चन की, मैं समझा देता हूँ। ए बी और सी, बेटा ए बी और सी, ए ये बी और ये सी, ये 6 दिन लेगा, ये 12 दिन लेगा, ये 15 दिन लेगा। अगर हमने इनका देखा तो लासा कितना आ गया 60, 6 दाई 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60। ठीक है, अब क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 1/8 कार्य के बाद सी कार्य छोड़ देता है। जब 1/8 काम हो जाता है, इसका मतलब सी क्या करता है, काम को छोड़ देता है, काम को छोड़ देता है। देखेंगे तो 60 का अगर हम देखें 1/8 भाग, तो बेटा ये है 1/8 भाग, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, ये 15, 15/2, 15/2 काम उन्होंने कर लिया था। इसका मतलब साढ़े, अच्छा इसको ऐसे नहीं रहने दे दूँ, इसको दूसरे तरीके से चलते हैं। 1/8 कार्य के पूरा, तो बेटा काम बचा कितना होगा, शेष भाग निकाल लेते हैं। चलिए इसका शेष भाग 1/8 तो कर दिया सबने मिलकर, तो ये 1/8, तो बेटा बचा कितना, 7/8 ही तो बचेगा ना। तो 7/8 जो काम करेंगे वो दोनों मिलकर कौन करेंगे, देखेंगे इधर 10 ए और बी करेंगे, ए और बी उसको मिलकर करेंगे। ठीक है, ए और बी उसको क्या करेंगे, मिलकर करेंगे। अगर हमने देखा ए और बी की कार्य क्षमता, तो बेटा ये हमारा 1/6 प्लस 1/12, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 12, 6 दूनी 12, 12 का नाम 12, इसका मतलब 3/12 आ गई। ठीक है, इन दोनों की कार्य क्षमता ए और बी की, ए और बी की कार्य क्षमता 3/12 आ गई। और काम तो कितना समय लेंगे ये देखेंगे इधर, समय ए प्लस बी, ये क्या है शेष कार्य, और क्षमता कितनी है 3/12 क्षमता है उनकी। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे 7/8 और ये कितना हो गया 12/3 हो गया, तो 3 ही का 3, 3 चौका 12, 4 दूनी 8, इसका मतलब 7/2, तो 3 दूनी 6, 3 सही 1/2 दिन, 3 सही 1/2 दिन। देख ले इधर, देखो 1/8 भाग कर दिया, तो शेष भाग कितना बचा 7/8, 7/8 कौन करेगा, ए और बी, ए और बी की कार्य क्षमता कितनी है बेटा, दोनों की 3/12 है, 3/12 है। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे 7/8 को 3/12 से शेष कार्य को किससे भाग कर देंगे, ए और बी की कार्य क्षमता से जब हम भाग करेंगे तो हमारा ए और बी को कितना समय लगेगा वो आ जाएगा। इसका मतलब 3 सही 1/2 दिन, ए और बी उस काम को इतने दिन में प्यारे बच्चों पूरा कर देंगे। 3 सही 1/2 दिन का मतलब है सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा डिफिकल्ट, मतलब अच्छे क्वेश्चन है काफी, इसलिए अब देखते हैं इधर। अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना, तो मतलब ए इक्वल टू क्या हो गया 2b। ए को मैंने किससे डिनोट कर दिया, अजीत, और बद्रीनाथ को बी से डिनोट कर दिया हमने। तो बेटा इनका रेशियो अगर देखा जाए A/B का मतलब 2:1, ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात है, कार्य क्षमता का अनुपात। अगर हमें समय का अनुपात निकालना हो बेटा, टाइम का,
तो टाइम का अनुपात क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इनका, ये 1 और ये रेशियो 2, ठीक है। तो ये कार्य अनुपात मतलब उल्टा हो जाता है, 1/2, 1/1, एलसीएम लेते तो 1/2। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ कैसा आता, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए टाइम का अनुपात अगर हम देखें A/B, तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हुआ और यहाँ पे 1 आया। जब हमने इनको एलसीएम लिया, दोनों का एलसीएम कितना आ गया बेटा, 2 आ गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसलिए हम ये इसको क्या कर देते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं। जहां भी आएगा इसका 2:1 है तो 1:2, 2:3 है तो 3:2। आप डायरेक्ट लिख लेना, समय बच जाएगा, ठीक। अब देखते हैं आगे, तो 1:2 है। आगे क्या बोला, इस कारण वह एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है, 30 दिन कम में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर वह काम कितने दिन में पूरा करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखेंगे इधर क्या है क्वेश्चन में, अगर बद्रीनाथ अगर कोई काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन, 30 दिन ले लें क्या, एक काम उससे 30 दिन कम में पूरा कर सकता है, और इस कारण अजीत 30 दिन कम में पूरा कर सकता है, ठीक है। अजीत बद्रीनाथ से 2 गुना अधिक अच्छा कर्मचारी है। तो देखेंगे, तो ये अजीत कितना, 30 दिन, तो ये 30 दिन कम में पूरा कर रहा, तो इसका मतलब ये 60, बद्रीनाथ कितने दिन में करेगा बेटा, 60 दिन में करेगा, ठीक है। क्योंकि अजीत उससे क्या है, दुगना अच्छा कर्मचारी है। तो 30 और 60 का अगर रेशियो देखें कितना आ गया, 60 आ गया। 30 दूनी 60 और 60 ही करना 60 हो गया, 30 दूनी 60। तो दोनों मिलकर देखेंगे कितने दिन में पूरा कर देंगे किसी काम को, 60/2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये 20। इसका मतलब प्यारे बच्चों क्या आ गया, 20 दिन में दोनों मिलकर उस कार्य को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। इसका मतलब लास्ट वाला ऑप्शन 4, मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सभी को क्लियर है यहां तक। चलिए प्यारे बच्चों आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, ये रहा, मंदा समझ से 3 गुना तेज काम करता है, ठीक है। मंदा सामर्थ्य से 3 गुना, भाई ये 3 गुना सामर्थ्य से, तो मंदा और समर्थ का जो रेशियो है कितना आ गया प्यारे बच्चों, 3:1 आ गया। अगर हमें इनका टाइम का रेशियो निकालना हो प्यारे बच्चों, टाइम का, मंदा और समर्थ का टाइम का रेशियो देखेंगे तो 1:3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यदि समर्थ अकेले एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है, अच्छा, तब कितने दिन में वे दोनों काम पूरा कर सकते हैं। यदि समर्थ अकेले एक काम 28 दिन में पूरा कर सकता है, समर्थ ये आपका 3 गुना, तो समर्थ तो भाई ये रहा, तो 3 ये 28, 30 दिन में पूरा कर सकता, 3×28, अगर इसको हम करें तो तब कितने दिन में भी दोनों का पूछा है हमसे, मगर तो ये 3 बेटा यहाँ पे 24 तो नहीं है, अगर 3×8 = 24, 3 बेटा यहाँ पे 24 होगा, कितना होगा 24, ठीक है 24 होगा। तो 3×8 = 24, 3×8 = 24, 4×2 = 8। 1 मिनट थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा बेटा, 1 मिनट देना, इसको मैं देखता हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अच्छा है तो सही,
ये 3 ही है बेटा, 1 मिनट, इसको ऐसे ना करके ऐसे करिए। देखिए समर्थ की जो कार्य क्षमता है, समर्थ की जो कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी बेटा, 3/28 हो जाएगी। ठीक है, 1/28 हो जाएगी। मंदा समर्थ से 3 गुना तेज काम करता है मंदा समर्थ से, तो इसकी जो कार्य क्षमता होगी वो 1/28 होगी। 1/28 है, हाँ समर्थ की 1/28 हो जाएगी। तो मंदा की बेटा कितनी हो जाएगी, मंदा तो उससे 3 गुना अधिक है, तो इसकी 3/28 होगी, 3/28। तो जब का दोनों की कार्य क्षमता निकालेंगे 1/28 प्लस 3/28, 3/28, इसका मतलब 4/28 हो गया, तो 1/7। इसका मतलब ये क्या है, कार्य क्षमता है। अगर दिन में देखेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 7 दिन। 7 दिन में अगर इसका उल्टा कर लेंगे, 7/1 का मतलब होगा 7 दिन में वो पूरा काम क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है। ए बेटा बी से 40% अधिक का मतलब 140 हो जाएगा ना, ए बी से 140% हो गया। ठीक, दो, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट करो, यहाँ पे 7 और ये 5, इसका मतलब इनका कार्य क्षमता का अनुपात जो है 7:5 है। आगे क्या है, यदि बी अकेला एक कार्य को 42 दिन में कर सकता है, तो बेटा इनका समय का अनुपात क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था समय का अनुपात इनका चेंज हो जाएगा, 5:7 आ गया। ठीक है, ये कार्य क्षमता का अनुपात है, ये उनका समय का अनुपात है। अब देखेंगे बी अकेला 42 दिन में, तो बेटा 7 क्या है, 42 के बराबर है। ठीक है, हमें निकालना कि इसका ए अकेला उसी को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो बेटा 7 बराबर 42 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 42/7, इसका मतलब 6 आ गया। निकालना किसका है, ए का, तो ए का क्या है 5, मतलब 6 गुणा में 5, इसका मतलब कितना आ गया, 30 दिन आ गया प्यारे बच्चों। ए कितने दिन में कर देगा, 30 दिन में कर देगा। बोलो हाँ या ना। ये समझ आ रहा है बेटा अनुपात में। देखेंगे दोबारा समझा देता हूँ, ए बी से 40% अधिक कार्य कुशल है, तो 140/100 हो गया, इसका मतलब 7:5 आ गया। टाइम समय का अनुपात देखें तो 5:7 हो जाएगा। तो 7 किसके बराबर है, 42 के, 1 किसके बराबर हो गया, 6 के, 5 किसके बराबर हो जाएगा, 6 गुणा में 5 मतलब 30 दिन। ए कितने दिन में कर देगा, उसको 30 दिन में पूरा कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करता, भाई ये मधुर, ये मधुर है, ये इससे 2 गुना तेज काम करता है, मधुर सागर से 2 गुना तेज काम करता है, मधुर सागर से, तो 2s हो गया। तो मधुर और सागर का जो कार्य क्षमता का जो अनुपात है 2:1। अगर समय का अनुपात निकालना है यहाँ पर भी जैसे मैंने किया है, तो बेटा समय का अनुपात उल्टा हो जाएगा, क्या 1:2 आ जाएगा। ठीक है, यदि सागर अकेले एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तब वे दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं। तो 2/18, इसको भी वैसे ही करना पड़ेगा, ये भी इससे नहीं हो रहा, रुको। मधुर सागर से, यदि सागर अकेला एक काम को 18 दिन में कर सकता है, तो सागर का जो कार्य क्षमता है इसका मतलब 1/18 है, और मधुर का क्या है भाई, मधुर तो सागर से भी 2 गुना तेज है, तो गुणा में 2, इसका मतलब 1/9 इनकी कार्य क्षमता आ गई। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे, ये हमसे पूछा है। इसका मतलब 1/18 और 1/9, तो ये क्या हो गया 18, 18 का 18, 9 दूनी 18, तो 3/18, 3 का 3, 3 छंग 18, 1/6, तो इसका मतलब कितना आ गया, 6 दिन आ गया। ये इनकी कार्य कुशलता का अनुपात है। समय का अनुपात निकालेंगे तो समय निकालेंगे तो 6/1 मतलब 6 दिन आ जाएगा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। समझ में आया। दूसरा देख लेंगे, यदि सागर अकेले एक काम को 18 दिन में, तो उसका कार्य कुशलता कितनी हो गई, 1/18 हो गई। मधुर उससे 2 गुना तेज है, तो 1/18 मल्टीप्लाई 2/1 मतलब उसकी कितनी कार्य क्षमता होगी, 1/9।
दोनों की कार्य क्षमता निकाली हमने, कितनी आई 1/6, इसका मतलब 6 दिन। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर देंगे प्यारे बच्चों? 6 दिन में पूरा कर देंगे। बोलो हाँ या ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों। आज के मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है। ठीक है, मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। जी वाह, मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है, तो मनीष और पुनीत का जो अनुपात आया कार्य कुशलता का 4:1 आ गया। तो बेटा टाइम का कितना आ जाएगा? टाइम का कितना आ जाएगा? 1:4। ठीक, अब देखेंगे मनीष एक पुस्तक को पूरा करने में पुनीत से 90 दिन कम लेता है। ठीक है, हाँ तो सही बात है, 90 दिन कम ले रहा वो। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बेटा? 3 बराबर कितना? 90 है। ठीक है, 3 बराबर कितना है? 90 है। ये मनीष, तो मनीष का अगर देखें 90/3, तो ये कितने दिन ले रहा? 30 दिन, ये मनीष। और पुनीत कितने दिन ले लेगा भाई? 1 बराबर 30, तो 4 बराबर 30 से गुणा कर दो, 120 दिन। मनीष तो करेगा 30 दिन में पूरा और पुनीत उसे कर देगा 120 दिन में पुस्तक को पूरा। तो दोनों का मिलकर देखना हमें, तो मनीष और पुनीत का ये 30 है, ये 120 है, तो 120, 30 चौका 120 हो गया, और 120 कनी 120। तो मनीष और पुनीत उस दोनों को मिलकर 120/5, इसका मतलब 24 दिन में ले लेगा बेटा वो। कितना? 24 दिन। ठीक है, देखिए मनीष पुनीत से 4 गुना कार्य कुशल है, तो 4P हो गया। इनका अनुपात निकाला कार्य कुशलता का, तो 4:1 आ गया। इनके टाइम का अनुपात निकाला, 1:4 आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे रखा? 90 दे रखा है। तो 3 क्या? 90 है। यहाँ पे हमने 3 डिफरेंस निकाल लिया ना, यहाँ पे 3 ही 90 दे रखा, तो एक कितना? 30 दिन। तो मनीष का एक ही तो है, इसका मतलब मनीष 30 दिन में पूरा कर देगा, और पुनीत उसको 4 गुणा में 30, 120 दिन में। दोनों मिलकर कितने दिन में कर देंगे प्यारे बच्चों? 24 दिन में। ठीक है, चलिए आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं। देखिए x 22 से, बेटा x 22 से कितना अधिक है? 25%, मतलब 100 + 25 125 आ गया। ये 25 पंजे और 25 चौका, इसका मतलब 5:4। ठीक, यदि बाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता है, तो समय का, टाइम का जो रेशियो आएगा इनका कितना आ जाएगा? 4:5 आ गया, 4:5। ठीक, तो आगे क्या? यदि बाई अकेला एक कुर्सी को 10 दिन में बना सकता, बाई, तो बेटा बाई 5 है, तो ये 5 ही किसके बराबर हो गया? 10 के। x का हमसे पूछा है, तो x का कैसे निकालेंगे? 10/5 गुणा में 4, 5 गुना 5, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8। तो भाई वो कितना समय लेगा? 8 क्या? 8 दिन। ऑप्शन फर्स्ट वाला इसका हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। सभी को समझ आ रहा है प्यारे बच्चों? चलिए बेटा आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या देखते हैं इधर। चलिए आज के लिए बेटा इतना, अपना सेशन को यहीं पर हम लोग ख़त्म कर दें। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, डिफ़िकल्ट थे। ठीक है, जहाँ पर मिस्टेक हो गई मैंने ठीक कर दी है, हो जाती है कभी कभी कैलकुलेशन में मिस्टेक, कोई नहीं। ओके, तो आज का सेशन आपको हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ, जो आपके फ्रेंड्स वगैरह अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप भी लाइक शेयर और कमेंट, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। जो प्यारे बच्चे मेरे नए हैं उनके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और हमसे जुड़े रहें, जिससे आपकी तैयारी आगे और भी बेहतर हो सके। ओके प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।